हेलो दोस्तों, जय हिंद। का हाल चाल बा। उम्मीद बानी कि रउआ के हाल चाल एकदम अच्छे चल रहे बानी। प्रयास किया है भोजपुरी में बोलने का, हो सकता है थोड़ा गलत हो तो एडजस्ट करना। आज हम लोग देखो सामने सबसे पहले कुछ चीजें आप देख रहे होंगे, ठीक। बाकी कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, वो सब सभी के रोज का काम है, जानते हो आप लोग। यहाँ लिखा है रेल संबंधित प्रश्न। टारगेट हमारा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम आपके लगे हुए हैं। साथ में आप देख रहे होंगे कुछ लोगो या फोटो आपको दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक ट्रेन का फिगर दिख रहा होगा कि यहाँ का। तो हमने भोजपुरी बोलने का मतलब है कि आज हम आप लोगों को घुमाने चल रहे हैं कहाँ? बिहार की राजधानी पटना में, ठीक। वहीं ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है, वहीं आज आपको हम घुमाने चल रहे हैं। और घूमने जाएंगे तो वहां ट्रेन से संबंधित प्रश्न आपका, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, रेल संबंधित प्रश्न जरूर बनते हैं। और जैसा कि आप सामने देख लो, पहले हम कुछ प्रश्न दिखाते हैं। एसएससी सीएचएसएल क्या लिखा हुआ है? 25/5/2022 शिफ्ट 2 में। अगला एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न। उसके बाद वाला एसएससी सीजीएल में पूछा गया। उसके बाद वाला फिर एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ, ठीक। अगला प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। उसके बाद वाला प्रश्न एसएससी सीजीएल में। यानी ढेर सारे प्रश्न आज हम लोग रेल वाले करेंगे। और इसी ट्रेन से आपको पटना घुमाने ले चलेंगे, जहां जो हमारी भोजपुरी में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी तो वो सही करने चलेंगे। क्लियर? तो बड़ी क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आप धैर्य बनाए रखे, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो लेके बैठ जाओ। आज आपको बेसिक के साथ शॉर्टकट मेथड भी सिखाएंगे कि आप कितने जल्दी रेल वाले क्वेश्चन कर लो, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता, ठीक। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। पहले लाइक कर दो ताकि अपने अंदर जो चार्जिंग है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाए। अब देखो ध्यान से समझो, ट्रेन वाले क्वेश्चन आपके दो टाइप से होते हैं। एक फार्मूला, दो कॉन्सेप्ट में पूरे रेल वाले क्वेश्चन का निपटारा हम लोग कर लेंगे। अब आपके मन में हो रहा होगा ऐसा कैसे? तो ऐसा कैसे होगा अभी हम लोग समझेंगे। देखो, रेल या तो एक ही दिशा में जा रही होंगी दोनों। जैसे पहला फिगर अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे, ये ट्रेन गौर से देखो, ये ट्रेन निकल चुकी है, दिख रही ना आपको? ये ट्रेन आगे जा चुकी है और एक इसके पीछे से और आ रही है, यानी इनकी दिशा सेम है। यानी कह सकते हो एक ही दिशा में। क्या बोलोगे? एक ही दिशा में। उधर वाले फिगर में देखो, ध्यान से समझना। इधर वाले फिगर में देखो, एक ट्रेन इधर तरफ आ रही है ये वाली, और ये ट्रेन इधर जा रही है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं विपरीत दिशा में। क्या बोल सकते हैं? विपरीत दिशा में। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगी, जैसे आप इधर से जा रहे हो, वो उधर से आ रहे हैं। आप भी एक पैसेंजर ट्रेन हो, सामने वाली गाड़ी भी पैसेंजर ट्रेन, दोनों पैसेंजर ट्रेन, एक ऐसे एक ऐसे, तो ये विपरीत दिशा हो गई। एक ट्रेन आगे जा रही, पीछे से आप अपनी लेके पहुंच गए, तो ये हो गई एक ही दिशा। बस दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं और एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। बाकी चर्चा हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ गए आप? मतलब या तो ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी और या फिर ट्रेनें विपरीत दिशा में जाएंगी। अब हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक। बाकी चीजें हम आपको सब इसी में सिखा देंगे, समझो ध्यान से। अब पहले आप एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने का प्रयास करना। एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, अगर कॉपी पे लेके नहीं बैठे हो तो बैठ जाओ। ये कोई साउथ की लव स्टोरी मूवी नहीं जो आपका सिर्फ देखने से काम चल जाएगा। आपको कॉपी पेन लेकर अपने इन अस्त्रों को उठाना पड़ेगा और उन्हीं से युद्ध करना पड़ेगा, तभी आप युद्ध में विजयी होगे। क्लियर? अब देखो, अगर हमने कहा, देखो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस यही फार्मूला। और दो चीजें याद रखनी, यदि ट्रेन एक ही दिशा में हो, यदि ट्रेन एक ही दिशा में हो, जैसा कि हमने फिगर में बताया था, यदि ट्रेनें एक ही दिशा में हो तो चाल घटेंगी, चाल घटेंगी। दूसरा पॉइंट लिखो, साथ में लिखते जाओ कॉपी में। और हम कहें यदि ट्रेन विपरीत दिशा में है, यदि ट्रेन विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ेंगी, तो चाल जुड़ेंगी। बस ज्यादा कहानी नहीं सुनानी है, ध्यान से समझो। ये मैथमेटिक्स है, ये प्रैक्टिस से आती है, इसमें कहानी बताने का कोई मतलब नहीं है। यदि ट्रेन एक ही दिशा में है तो चाल
बोलो बोलो, तो चाल घटेंगी। यदि ट्रेन विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ेंगी। इतनी बात समझ गए? ठीक, लिख लो जल्दी ध्यान से। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर टाइम अपॉन डिस्टेंस। इसी को कन्वर्ट करते रहेंगे हम लोग। अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, और अगर टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलते रहेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं फिर आगे हम लोग। ठीक, अब क्या करते हैं, ध्यान से समझना, इसको यहां से हटाते। अब आप डायरेक्ट आइए क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो, ठीक, और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से क्या करो, एक काम, ये सोल्यूशन हटा लो। अब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। यकीन मानो आज आपको बेसिक के साथ ट्रिक भी सिखाने वाले हैं। बस धैर्य बनाए रखो, वीडियो को अंत तक देखना, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। सबसे पहले लिखा 54 किलोमीटर की गति से चल रही। अब देखो स्पीड से चल रही है, अभी बहुत जल्दी पटना पहुंचेंगे हम लोग। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, फार्मूला होता है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हिंदी लिखने में टाइम ज्यादा लगता है तो हम लोग शॉर्टकट लेके चलेंगे, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, हम लोग एस, डी और टी का यूज करेंगे। अच्छा, एक पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, और यकीन मानो अगर आपने इसके पहले ये कॉन्सेप्ट सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सीखा तो आज के बाद अच्छी बात हो जाएगी। जैसे आपने एक चीज देखा होगा, ज्यादातर जब भी हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी जाए और मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो हम लोग 5/18 का गुणा कर देते हैं, और अगर मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो हम लोग 18/5 कर देते हैं। बोलो ऐसा करते हो कि नहीं? तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल करते हैं। अच्छा, आज अगर हम आपको कुछ इसी की ट्रिक बता दें जिससे काम आपका बहुत आसान हो सके। ठीक, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते ताकि आपको साफ साफ दिखे। अच्छा देखो, एक तो पहली समस्या इसमें याद करने में ये होगी, ज्यादातर लोगों को कि भूल जाते हैं कि कब 18/5 और कब 5/18। तो पहले तो एक उसका लॉजिक समझिए। यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ किलोमीटर और यहाँ लिखा हुआ मीटर। अगर हम आपसे बात करें कि किलोमीटर और मीटर में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। यानी जब बड़े से हम लोग छोटा करते हैं तो ऊपर छोटा रखो, नीचे बड़ा। जब हम लोग बड़े से छोटा करेंगे तो ऊपर छोटा, नीचे बड़ा। इधर ध्यान दो, अगर हमें मीटर से किलोमीटर में जाना है तो मीटर बड़ा होता है कि किलोमीटर? आपका जवाब आएगा किलोमीटर। तो अगर किलोमीटर बड़ा है तो हमको बड़ा करना है तो ऊपर बड़ी संख्या रहेगी और नीचे छोटी संख्या। रूल यही होता है 5/18 और 18/5। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लियर। अगर ये भूल जाते हो कि कब 18/5 कब 5/18, तो जब छोटा बनाना हो तो छोटा बटे बड़ा, और जब बड़ा बनाना हो तो बड़ा बटे छोटा। क्लियर, यानी मीटर छोटा करना है तो 5/18 कर दो, और बड़ा करना है तो 18/5 कर लो। इतनी बात समझ गए कि नहीं? अब अगर हम एक और लॉजिक यहाँ पर लगाएं, बस आप समझना गौर से, ध्यान से। ठीक, इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बाकी चीजें आप समझ गए होंगे। हम आपसे कह रहे हैं आपको पहाड़ा आता है? पहाड़ा यानी टेबल। अगर नहीं आता है तो आप 5 का और 18 का आज सीख जाएंगे। बस 18 का और 5 का। एक पहाड़ा जब वर्ड लिखा हमने तो एक हमको अपना बचपना याद आ गया। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाते हैं। एक गुरु जी थे हमारे, जिनका नाम था अविनाश। क्या नाम था? अविनाश। तो वो अविनाश सर हमसे अक्सर 17 का पहाड़ा सुनते थे, और वो इतना मारते थे, आप सभी लोग जानते, पहले बहुत मार चलती थी, अब तो बिल्कुल नाम मात्र हो गया, अब तो मारे नहीं जाता बच्चों को। तो 17 का पहाड़ा सुनते थे, हम 17 का पहाड़ा अक्सर भूल जाया करते थे। अक्सर मतलब ज्यादातर घर में मम्मी को सुना के जाए, पापा को सुना के जाए, पड़ोसियों को सुना के जाए कि आज तो पक्का बच जाएंगे। बस जैसे हम चालू करें 17 17 17 दूनी 34 17 3 51 17 चौको 68, और पंचे छक्के पहुंचते पहुंचते बैटरी डाउन हो जाए, 7वें 8वें तक पहुंचते पहुंचते भूल जाए। फिर वो क्या करते थे, मुर्गा बनाते थे, पूरी क्लास के बैगों पर रखते थे, और 5-10 मिनट में मुंह एकदम लाल हो जाता था, भयानक। या कभी कभार देखे ना, पहले ऐसे ऐसे उंगली के बीच में पेन फांस के ऐसे दाबते थे, जितना दाबेंगे वैसे आप ऐसे ऐसे उचकते चले जाओगे, समझ रहे हो ना? इस तरीके से मारते थे, बड़ा भयानक। कभी ये ना होती साइड में छोटे छोटे बाल, कलम बोलते हैं, पकड़ के ऐसे उठा देते, मतलब बहुत ही भयानक। हम कितना भी याद करके जाएं, स्कूल में उनकी शक्ल देख के 17 पढ़ा भूल जाते थे।
बड़ी भयानक तरीके से। उनका बस शकल हमें पूरा वो दृश्य याद आता था कि अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ऐसा मारेंगे, अब ऐसा मारेंगे। उनकी होता है ना, कुछ लोग डरावने होते, बचपन में टीचर ऐसे मिल जाते हैं। तो अब खैर वो बात छोड़ते हैं, कहानी ज्यादा बड़ी नहीं। हमने आपसे कहा बस आप आज 18 का और 5 का पहाड़ा याद कर लीजिए, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप लॉजिक समझना इसका, ठीक, बहुत मेहनत से चीजें निकलती हैं और आप उसको समझने का बस प्रयास करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सही लगा या नहीं। देखो, जैसे हम आपसे कहें 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलो, तो अब देखो ध्यान से समझना। तो हमने अभी क्या बताया था, तो जब छोटा करना हो तो छोटा ऊपर नीचे बड़ा। तो देखोगे 18 चौको 72 और 5 चौको 20 आ गया। कॉन्सेप्ट समझना, ये क्रीम है बिल्कुल, समझ लो। आज के बाद आपको 5/18, 18/5 बहुत हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप मुश्किल से कुछ क्वेश्चनों में करना पड़ेगा, बाकी डायरेक्ट समझो। हमने देखा यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, और वैल्यू हमारी मीटर प्रति सेकेंड में कितनी निकल के आ गई, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगर हम गौर से देखें कि 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया है, 4 बार, तब 18 चौको 72। इधर 5 का पहाड़ा भी तो 4 बार पढ़ा गया होगा, 5 चौको 20। यानी अगर इधर हम 18 का पहाड़ा लिखें, 18 दूनी 36, 18 तेईं 54, 18 चौको 72 और 18 पंचे 90, और भी नीचे तक, बाकी समझ जाना। इधर 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20 और 5 पंचे 25। तो बस यही आपके सामने ट्रिक लिखी हुई है, समझो कैसे। जब भी कोई भी किलोमीटर प्रति घंटा में वैल्यू दी जाए, उसमें आपको 18 का भाग देना है, जितनी बार जाए उसका गुणा 5 से करवा देना है। लॉजिक समझो, समझने में थोड़ा टाइम ले लो तो हर क्वेश्चन में टाइम बचेगा। हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलो, तो आपने तुरंत 5/18 किया, आया 20 की नहीं आया। तो अब देखो 72 में 18 का भाग दो, 18 चौको 72, 4 आ गया, और 5 के पहाड़े में 4 का गुणा कर दो, 5 चौको 20 तो आ गया। यानी जब भी आपकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो वो मीटर प्रति सेकेंड में होगी 5 मीटर प्रति सेकेंड। जब भी आपकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो वो मीटर प्रति सेकेंड में होगी 10 मीटर प्रति सेकेंड। जब भी आपकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो वो 15 मीटर प्रति सेकेंड मीटर में आ जाएगी। बात को समझ रहे हो। अगला जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही चाल आपकी 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी, और जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे। बाकी हम अभी क्वेश्चन में बताएंगे, तब चीजें आप समझोगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 18 और 5 का पहाड़ा आप याद कर लो, बाकी अभी हम सिखाएंगे पूरा। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। ये छोटी सी कहानी आपको सिखानी थी, और इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये कहानी आपके बहुत काम आएगी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। आप यहाँ पर गौर से देखो, आपको चाल कितनी दी गई है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 18 तेईं 54, यानी यही चाल आपकी मीटर पर सेकेंड में हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। पल्ले पड़ा कि नहीं। हमने क्या कहा था, कितने बार 18 का पहाड़ा पढ़ा गया उतने बार 5 का पहाड़ा पढ़ दो। खून का बदला खून, जितने बार 18 का पढ़ा जाए उतने बार 5 का पहाड़ा पढ़ दो। 54 था तो 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा गया होगा, तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दो, यही आएगा। अब जिसको विश्वास नहीं हो रहा है, इधर देखो, है ना, 54 इंटू, छोटे बच्चों को देखिए, 54 इंटू 5/18, 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, आ गया ना 15। अब तो खुश होना, अब आ गया समझ में। स्मार्ट वर्क करो, छोटे बच्चों वाला काम नहीं। अब आप एग्जाम देने के जितना स्मार्ट वर्क कर सको, जितना शॉर्टकट कैलकुलेशन कर सको, जितना समय बचा सको, उतने जल्दी सफलता मिलेगी। समय को बस मत बर्बाद करो। तो जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, वही चीज आपकी 15 मीटर प्रति सेकेंड लिखी है। बात समझ गए। अच्छा, उसके बाद में पार करने में लगा समय, आपको टाइम निकालना है। और उसके बाद में लंबी जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है, 180 मीटर। तो बस अब अपना फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको निकालना है टाइम, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी, 180। अब देखो यहाँ मीटर में दिया गया, तभी इसको मीटर पर सेकेंड में बदला, और जो स्पीड थी आपकी वो कितनी थी, 15। 15 का इसमें भाग दे दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड। सामने आपको आंसर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन समझाया है, थोड़ा टाइम लगा, आगे क्वेश्चन आप देखना, बस पहाड़ा याद रखो। जितनी बार 18 का पढ़ा गया हो उतनी बार आप
5 का पढ़ा पढ़ दो, हिसाब किताब बराबर। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। अगला प्रश्न करते हैं, ये पढ़ो ध्यान से, ठीक। अब थोड़ा स्पीड में, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन करवाने हैं हम बहुत जल्दी जल्दी। क्या लिखा हुआ है, 63 किलोमीटर। अब देखो चाल आपको क्या दी गई है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या कहा था, सभी जगह ये भी नहीं लगेगा, लेकिन अब हमने कहा था हजारों क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चनों को छोड़कर। अब देखो 18 का पहाड़ा यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है, तो जब पहाड़ा ना मैच करे तो अपना वही पुराना वाला दिमाग लगा दो, ठीक है ना। ये हो गए मीटर पर सेकेंड में, ठीक। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपने देखा होगा अगर आपने सही से प्रैक्टिस की होगी तो ज्यादातर कहीं ना कहीं लॉजिक वो बनता है जो हमने सिखाया। कह रहे रेलगाड़ी एक खंबे को, देखो एक चीज ध्यान रखो, कभी भी खंबा आ जाए, पोल भी कह सकते हो, या कोई लड़का आ जाए और या कोई लड़की आ जाए, या फिर कोई पुरुष आ जाए और या कोई महिला आ जाए, आपका कोई दोस्त आ जाए, है ना, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आपके जीवन में हो, ऐसी चीजें जब आए, दोस्त, महिला, पुरुष, लड़का, लड़की, पोल, खंबा, यानी जिसकी नीचे से ऊपर की ओर तो लंबाई हो, जैसे हमें देखो तो हमारी हाइट ऐसी तो होगी, लेकिन ऐसी हाइट एकदम ना के बराबर है, जैसे समुद्र में एक बूंद। यानी अगर हम ट्रेन से अपनी तुलना करें तो हमारी लंबाई ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में हम लोग खंबा, पोल, लड़का, लड़की, पुरुष, महिला, दोस्त, कुछ भी XYZ, उसकी कोई लंबाई नहीं मानते, उसकी लंबाई हम लोग नगण्य मानकर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू किसके, ट्रेन की तुलना में। अब ये ना सोचना कि हमारी कोई लंबाई नहीं, क्या कोई हमारी वैल्यू नहीं, क्या है भैया है, लेकिन ट्रेन की तुलना में हमारी आपकी लंबाई बिल्कुल नहीं। इतनी बात समझ गए। तो जब भी ऐसी चीज है तो केवल हमें ट्रेन की लंबाई लेनी होती, बाकी किसी की नहीं। इतनी बात समझ गए। अब इसको यहाँ से हटाते हैं और समझना ध्यान से। अब चाल तो ये हो गई, निकालना क्या है, देखो टाइम आपको कितना दिया गया है, 24 सेकेंड। आपको निकालना क्या है, दूरी। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, स्पीड क्या है, 63 किलोमीटर में थी, मीटर पर सेकेंड में बदल दिया, इनटू, और समय कितना दिया गया है, 24। ठीक, अब ध्यान से समझो, कुछ लोगों का स्मार्ट वर्क यहीं चालू हो जाता है, जैसे रखा होगा यहीं काटा पीटी चालू कर दे होंगे। ऐसे काम मत करो, पहले पूरी वैल्यू रखो, कैलकुलेशन आसान है। जैसे 6 के पहाड़े से काटोगे, 6 3 18, 6 चौको 24, 3 के पहाड़े से काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 21 चौको 84 इंटू 5, गुणा कराओगे 5 चौको 20, 8 पंचे 40 और 2 42, कितना आ जाएगा, 420। वैल्यू बहुत अच्छी आई, 420, 420 है ना, 420 तो समझते हो। मतलब कहने का ये समझो कि जब भी आपको चाल ऐसी दी जाए कि 18 के पहाड़े में मैच कर रही हो, तो उतनी बार 5 का पहाड़ा पढ़ दो, कुछ समय आपका बच जाएगा। अगर वैल्यू ऐसी तो पुराना तरीका 5/18, 18/5 का। यहाँ पर आपसे दूरी पूछी गई थी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, बस दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया। सोचो एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ 2020 में प्रश्न, एक क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड जरूर आता है, ध्यान से पढ़ते हुए चलो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगला प्रश्न भी। अगला देखिए प्रश्न, समझना ध्यान से इसको भी। लिखा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखो सीजीएल लिखा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है ना, जैसा एग्जाम वैसा लेवल बढ़ जाता है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी, यानी जो रेलगाड़ी है आपकी, यानी कहने का मतलब जो ट्रेन है, इसकी पहले चाल कितनी दी गई है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है उसी दिशा में 12 किलोमीटर। अब देखो दिशा सेम है, दिशा क्या है, सेम। अभी अभी हमने आपको कुछ सिखाया था शुरुआत में, अगर दिशा सेम हो तो चाल करते हैं। उसी दिशा में कह रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति, एक कोई व्यक्ति है, एक कोई व्यक्ति है, इसकी चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ी स्पीड में चल रहा है ये भी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है व्यक्ति को 18 सेकेंड में पार कर जाती है, यानी इसको पार करने में इसको जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, 18 सेकेंड। मस्त क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। फिर कह रहा है और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकेंड में पार करती है, तो महिला की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना एक एक चीज को। उसने क्या किया है, पहले तो आप बेसिक फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक,
क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल किसकी है? रेलगाड़ी की। 12 किलोमीटर किसकी है? उस दिशा में चलता जो भी व्यक्ति होगा, और 18 सेकेंड। तो देखो, जब सेम दिशा हो तो घटाते हैं, विपरीत दिशा हो तो जोड़ते हैं। तो चाल आपकी 48 थी और व्यक्ति की कितनी थी? 12। एक ही दिशा थी तो घटा देंगे, चाल की जगह चाल रख दिया। अच्छा, दूरी आपको दी नहीं गई तो दूरी एक तरह से निकालनी है, डी लिख दो। और समय आपको कितना दिया गया? 18 सेकेंड। 48 में 12 कम करोगे 36 बचेगा, और इधर हो जाएगा d/18। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं? अच्छा, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ मीटर प्रति सेकेंड में क्यों नहीं बदला। तो एक चीज ध्यान दो, समय बचाना है आपको, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? चाल जो निकालनी है वो किसमें निकालनी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी, तो काहे मीटर प्रति सेकेंड में बदलोगे? यहाँ पर चेंज करोगे फिर वहां चेंज करोगे, बड़ी समस्या है ना। तो इसको ऐसे ही रखते हैं। आगे बढ़ो, तो डिस्टेंस आपकी क्या आ जाएगी? 36 × 18। इतनी बात समझ गए? अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे? कह रहा है उसी विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में तो मान लो जो महिला की चाल है, चाल और ब्रैकेट में लिख लो महिला, कि आपने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी महिला की चाल आपको निकालनी, तो कुछ ना कुछ मान लो, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। फार्मूला फिर से वही होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपने विपरीत दिशा में महिला आ रही है, ध्यान से समझो, विपरीत दिशा में महिला आ रही, इसकी चाल आपने क्या मानी है? x। अच्छा, ट्रेन की चाल कितनी थी? 48। ठीक है, आगे डिस्टेंस आपकी कितनी निकली थी? 36 × 18। और इसको पार करने में कितना सेकंड लगता है? 12 सेकंड। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से इसको काटोगे आ जाएगा 18, और 18 तय कितना हो जाएगा? 54। 48 उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, और 54 में 48 कम करोगे क्या आ जाएगा? 6। तो ऑप्शन इसका सी एकदम सही हो जाएगा। बोलो, कहानी समझ में आई या नहीं? कहानी का मतलब क्वेश्चन है आपका, फिर से समझो, सीजीएल का क्वेश्चन है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर, जब दिशाएं सेम हो चाल घटा दो, तो 48 से 12 घटा दिया। इतनी बात समझ गया? अच्छा, दूरी नहीं दी गई, समय दिया गया, तो दूरी की जगह डी बना दो, समय क्रॉस मल्टीप्लाई। बस ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था तो मीटर पर सेकेंड में मत बदलना, वहां फिर बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाल पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में। इतनी बात समझ गए? अच्छा, यहां से डी बराबर आ गया 36 × 18। पुनः महिला जो है विपरीत दिशा में, ट्रेन ऐसे जा रही, महिला ऐसे आ रही, समझो ये ट्रेन ये महिला ऐसे पार कर रही, समझ गए? विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। हमने क्या किया? महिला की चाल को x मान लिया, कुछ भी मान लो, ABCD जो आपको मानना हो, और ट्रेन की पहले से पता थी 48, तो x + 48 बराबर। अच्छा, डिस्टेंस जितनी आपने निकालनी है 36 × 18 पूरी रख लो, और इसको टाइम को कितना दिया गया है? 12 सेकेंड। 12 का भाग दे तो कितना आ गया? 54, और ये 48 उधर जाएगा, माइनस घटा दो, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से महिला चल रही। बात समझ में आएगी नहीं? बाकी आप ढेर सारे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें समझ में आएंगे। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, ये एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है ना। हर एक क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, उतनी ही मजेदारी से आप पढ़ो। बोझा मत बनाओ, पढ़ाई को बोझा बनाओगे जिंदगी भर टेंशन देगी, वैसे भी परेशानियां हम लोगों के जीवन में कम नहीं होनी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी की लंबाई, अब ट्रेन की जो लंबाई है, ठीक, ट्रेन की जो लंबाई दी गई है वो है 330 मीटर, ये हो गई लेंथ, ठीक, और किसकी? ट्रेन की। ठीक, कह रहा तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये तो हो गई लंबाई, और इसकी चाल भी कितनी दी गई है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति घंटा। अब देखो, 18 चौको 72, 5 चौको 20, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गई मीटर प्रति सेकेंड में, अगर जरूरत पड़ेगी। अभी बताया था 18 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा गया? 4 बार, तो 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ दो? 4 बार, ठीक, बदलना नहीं पड़ेगा। कह रहा 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को, एक नया ट्विस्ट, एक प्लेटफॉर्म आ गया, क्या आ गया? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की तो कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कितनी लंबाई दी गई है? 710 मीटर। ठीक, कह रहा है पार करने में कितना समय लेगी? कोई बात नहीं, समय आपसे पूछा गया। बेसिक फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा, चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लेटफॉर्म आपको मीटर में दिया गया है, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दी गई है, तो इसकी कहानी भी मीटर में बदलोगे।
72 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वही तो 20 मीटर प्रति सेकंड होगी, बिना 5/18 की किया पहाड़े से। इन चीजों को समझना सीख जाओ बस आप। अच्छा, चाल की जगह पर कितना रख दोगे? 20। दूरी हमने क्या कहा था? जब पोल को पार करे, किसी लड़का को पार करे, लड़की को पार करे, खंबे को पार करे, तो उसकी लंबाई नगण्य मानते हैं। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को जोड़ दोगे, तो टोटल लंबाई आप देख रहे होगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 710 प्लस 330, और नीचे आपको टाइम निकालना है तो टाइम लिख दीजिए, अर्थात समय। बस, तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा? 710 और 330, ये हो जाएगा 1040, और नीचे आ जाएगा 20। 0 से 0 काट दो तो टाइम बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो 52 सेकेंड। देखो कहीं ऑप्शन दिख रहा है? 52 सेकेंड। तो पहला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या क्या? जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे दोनों को लंबाई जोड़ दो। फार्मूला हमने शुरू में कहा था, एक फार्मूला दो कॉन्सेप्ट, एक फार्मूला दो कॉन्सेप्ट। पूरे रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन का एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। जरूर आपसे बनेगा, बढ़िया तरीके से बनेगा, और आप बहुत अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ये भी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक? तो इसको सॉल्व करो, ध्यान से समझो एक एक चीज को। पहले तो आप देखो, कह रहा है एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 400 मीटर, ठीक। प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार कर जाती। कोई प्लेटफॉर्म होगा, पटना वाला तो नहीं है? पहुंच गए क्या आप लोग पटना? अभी नहीं पहुंचना है भाई, पहले क्वेश्चन लगाओ। कितने सेकेंड में? 50 सेकेंड में, ठीक। हर एक चीज नोट करो पहले आप। फिर कह रहा है एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, एक और प्लेटफॉर्म भैया अपना, ये कानपुर वाला है ना? ये क्या है? कानपुर वाला मान लिया। इसकी लंबाई कितनी है? 600 मीटर, और इसको पार करने में समय कितना लगता है? 60 सेकेंड। कलर चेंज कर लेते हैं, इसको लगता है 60 सेकेंड। देखो ऐसे क्वेश्चन भी और आपकी जबरदस्त ट्रिक लग जाएगी। बेसिक तो आप जानते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर एक्स वाई मान लेना, जो चीजें एब्सेंट है। दो समीकरण बनेंगे, हल करना 2-3 मिनट का काम है। एक अगर हम यहाँ पर ट्रिक बताएं, देखो जब रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। अगर पल्ले पड़ गया तो मजा आ जाएगी, नहीं पड़ा तो बेसिक से कर लेना, सीख तो चुके हो। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या वो अपनी लंबाई नहीं पार करेगी? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, जब प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करती है तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई रेल प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। मान लो रेलगाड़ी की लंबाई x है, ध्यान से सुनना। जब दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वहां भी तो अपनी लंबाई पार करेगी, यानी लंबाई एक तरह से डबल हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं, और ट्रिक लगाने पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगी। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ध्यान से समझो हम क्या सिखाने प्रयास कर रहे हैं। 400 मीटर और 600 मीटर लिखा है। इन दोनों प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन ने अपनी लंबाई पार की होगी या नहीं? आपका जवाब आएगा की होगी। तो इन दोनों का अंतर अगर हम ध्यान से देखें, 600 में अगर हम 400 घटा दें तो 200 मीटर का अंतर आया। अच्छा, समय में कितना अंतर है? इसको ये 50 सेकेंड में पार कर जाती है और इसको 60 सेकेंड में। तो समय का अगर आप अंतर देखोगे तो 60 माइनस 50, कहने का मतलब 200 मीटर बट्टे 10 आ गया, 0 0 कट गया। तो इसकी जो चाल रही होगी 20 मीटर प्रति सेकेंड रही होगी या नहीं? नहीं पल्ले पड़ा, 2G चल रहा है। 5G पर लाओ इसको भाई, मोड सेट करो, 5G पर सेट करो इसको, स्पीड थोड़ी माइंड की बढ़ाओ। हमने क्या कहा? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इधर ध्यान दो, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर, यहाँ पर हमने चाल की ट्रिक लगा दी। दूरी पहले में 400 फिर 600, दोनों का अंतर निकालिए, इधर समय का अंतर, यानी 10 सेकेंड में। और लॉजिक समझो, मैथ को आप कितना आसान बनाना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग ज्ञानी मिलेंगे आपको, जैसे हम ही कभी कभार रील्स वगैरह देखते हैं, उसमें छोटी छोटी क्लिप आया करती है क्या कि मैथ का हमारे जीवन में कोई काम है नहीं है, a+b का होल स्क्वायर हमें कहीं लगाना नहीं है। ये वो अनपढ़ लोग हैं जो मैथ के महत्व को आज दिन तक समझ नहीं पाए। मैथ इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि 80 से 90% दुनिया मैथ पे टिकी हुई है, और कहते थे मैथ का कहीं यूज नहीं है। इन पागल टाइप के लोगों से ये पूछा जाए कि मैथ का यूज है कहाँ, नहीं, बोल देते हम सब्जी खरीदते हैं मैथ का यूज नहीं लगता है। हम तो भाव पूछते, तो भाव पूछने में मैथ नहीं लगाया क्या? हमारे जीवन में मैथ कभी काम ही नहीं आया।
ये लोग वही लोग हैं, जब ये लोग पैसा गिनेंगे ना अपने काम का, ज्यादातर बॉलीवुड वाले लोगों को हमने देखा है, ये जब पैसा गिनेंगे ना तो ये समझ जाते हैं कि ये 5 करोड़ है, कि ये 10 करोड़ है, कि ये 20 करोड़, और कितना काम है, कितने में डील हुई थी। अब इनसे पूछो यहाँ पर मैथ लग रहेगी ना, a+b² का है, पीछे पड़े हो सब लोग। ज्यादातर देखते रील्स में, आप देखो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया क्या चल रहा है, तेरे मैथ का कहीं यूज नहीं। हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक 20x20 का कमरा है और आपके घर में टाइल्स लगनी है, ठीक, और टाइल्स लगनी है और वो 2x2 फीट की है और 20x20 का कमरा है। हम आपसे कहते हैं आपके कमरे में कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। क्वेश्चन सुन लो, एक आपके पास हॉल या कमरा है 20x20 का है, 20 फीट x 20 फीट। आपके पास टाइल्स जो है उनका जो आकार है वो 2 फीट x 2 फीट है, तो आपके कमरे में कितने टाइल्स लगेंगी कि पूरा सेट हो जाए। क्या यहाँ पर मैथ का यूज नहीं लग रहा है आपको? पहले आप क्षेत्रफल निकालिए कमरे का, फिर टाइल्स का क्षेत्रफल भाग दे दीजिए, जो वैल्यू आएगी इतनी टाइल्स लगेगी। अब इन मूर्ख लोगों से ये पूछा जाए कि क्या अगर किसी घर में टाइल्स लगवानी है तो एक एक रख कर गिनोगे क्या? ये जो मिस्त्री होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, ये कैसे बता देते कि लगभग इतना खर्चा आएगा, लगभग ये कहते मैथ का कहाँ काम है। कौन बताए इनको? चाल बराबर दूरी बटे समय अगर नहीं आता है किसी को, तो ये प्लेन जो आज उड़ रहे हैं, जो ट्रेनें चल रही हैं, जो आप सफर कर रहे हो, ये सब किस पे डिपेंड है? मैथमेटिक्स और साइंस पर बोल देते, मैथ कहाँ यूज है, हमें a+b का होल स्क्वायर जरूरत, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कहते हमको कभी जरूरत नहीं पड़ा। आप ये समझो, जब पाइथागोरस प्रमेय नहीं थी, उसके पहले जो मिस्र में पिरामिड बने हुए हैं वो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित बने हैं। यानी आधार और लंब का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल करोगे वो कर्ण के बराबर होगा, जब पाइथागोरस प्रमेय ने अपनी थ्योरी नहीं दी थी। उसके पहले तो कितने महान गणितज्ञ हमारे पहले रहे। बोल देते हैं आजकल के अनपढ़ टाइप के लोग कह देते मैथ का यूज क्या है। फिलहाल में वापस आते हैं टॉपिक पर। मैथ को आप इंटरेस्टिंग बनाओ, बस हमारी बात मानो, और मैथ अगर नहीं आएगी तो भारत सरकार से नौकरी की उम्मीदें मत करना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जितने लोगों की मैथ कमजोर है, क्या सिलेक्शन हुआ? अभी तक नहीं होगा। मैथ में पूरे रीजनिंग में पूरे लोग कर रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इंग्लिश में गड़बड़ हो जाता है, जीके जीएस फंसती ही नहीं पड़ी हुई, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। सीजीएल में चाहिए 390 में 350 नंबर, तब आपका सिलेक्शन होगा। मैथ पूरी सही कर दोगे, रीजनिंग पूरी सही कर दोगे, जीके किसी के पिताजी पूरी नहीं सही करवा पाते। कितना भी अच्छे टीचर हो, टीचर अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं और आप लोग अपना या हम लोग अपना बेस्ट पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर भी जेके जेएस में 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, या लगता है कि इनके बारे में हम जानते नहीं, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है। समझो बात को मेरे भाई, इतना बड़ा साम्राज्य है कि कितना भी पढ़ोगे वो कम रहेगा। समस्या ये कह देते मैथ का यूज क्या, हमें तो क्या बताया, गुस्सा आती है बस। देखो ध्यान से, हमने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय, ये 600 मीटर, ये 400 मीटर, तो ये जो 200 मीटर का अंतर आया है, ध्यान से समझो, जो 200 मीटर का अंतर आया उसमें समय का अंतर कितना है? 10 का। 0 काट दिया, यानी 1 सेकेंड में ये जो है ये कितनी दूर जाता है? 20 मीटर। कहने का मतलब जो ट्रेन है 1 सेकेंड में कितना जा रही? 20 मीटर। ध्यान से समझो। अब कह रहा है तो रेलगाड़ी की लंबाई, अच्छा यहाँ पर गौर से देखो कि चाल जो दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18, 18/5 नहीं करना, ना 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 ना, गलत बात नहीं। कुछ लोग चालू हो गए होंगे, 18/5 नहीं। 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा गया? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ दो, 18 चौको 72, तो कितनी हो गई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप पूरा ज्ञान नहीं दिखाना चाहते हो तो देख रहे होगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन आपका पहला सही हो गया, और कहीं 72 नहीं है। समझ गए? लेकिन अगर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, यहाँ भी 72 दिया जाता, कहते अब तो भाई सब दिक्कत हो गई। तो अब दिक्कत सॉल्व करनी है। चाल आपको पता है मीटर प्रति सेकेंड में या किलोमीटर प्रति घंटा में, यही चाल आप चाल की जगह पे रख देना, दूरी निकल आएगी। ठीक, तो 600 मीटर आएगी, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना। समझ गए ना? तो जब डबल ऑप्शन देता 72 वाला तो हम आगे सोचते, नहीं दिया टिक करो, आगे बढ़ो। सिलेक्शन लेना है तो समय बचाओ, क्वेश्चन का पहला प्रयास करो कि ऑप्शन ढूंढो फटाफट से कौन सा है, मिल जाए तुरंत सही करो। ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो बेसिक से 2 समीकरण बना के आराम से आप हल करना। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न लिखा 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ले आओ भाई रेलगाड़ी को। इस बार वाले को पहुंचा दे कहाँ पर? इस बार पहुंचाएंगे मुंबई, पटना नहीं जाना है। इस बार जो रेलगाड़ी की लंबाई है कितनी है? 240 मीटर। अच्छा, समान दिशा में, ध्यान दो, समान दिशा में माइनस लगेगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला व्यक्ति,
अच्छा ये व्यक्ति कह रहा हम तुमसे कमजोर नहीं ट्रेन से, ये भी भैया भाग रहा है बगल में, कैसा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कह रहा है 9 सेकेंड में पार कर जाती है। अच्छा टाइम कितना दिया गया है 9 सेकेंड। ध्यान से समझो, लिखा है जो ट्रेन की लंबाई है वो 240 मीटर, व्यक्ति समान दिशा में चिन्ह माइनस का लगता है। अच्छा फार्मूला होता है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा चाल कुछ ना कुछ ट्रेन की मान लो, ट्रेन की चाल आप मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों माना, क्योंकि भैया ये भी तो किलोमीटर में चल रहे हैं हमारे चाचा जी, किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहे हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा मानोगे। अच्छा ठीक, अब देखो ध्यान से समझना एक एक चीज को। पहले सबसे पहले क्या लिखा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में, तो हमने क्या कहा समान दिशा में चालें घट जाएंगी, है ना, समान दिशा में घटती है विपरीत दिशा में जुड़ती है। अच्छा दूरी अभी आपको दी गई है 240 मीटर और टाइम आपको दिया गया है 9 सेकेंड। ठीक, हमने कहा था कोई लड़का हो या लड़की हो या खंबा हो या पोल हो तो ट्रेन की तुलना में उसकी लंबाई जो है हम लोग नगण्य मानते हैं। क्या मानते हैं, ना के बराबर। कोई भी व्यक्ति हो तो वहां पर इस समय व्यक्ति की कुछ हम लोग लंबाई नहीं मानेंगे। अच्छा ये किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में बदले, क्यों, क्योंकि ये भी मीटर में है ये सेकेंड में, तो हम लोग क्या करते हैं 5/18। तो यहाँ पर क्या कर दो कि 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में बदलने में क्या कर देते हो 5/18। अब ध्यान से समझो, अगर हम x - 6 इसको सॉल्व करें तो 240/9 तो पहले से था, ये 18 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 5, 5 से इसको काट दो, 5 को 20, 5 अट्ठे 40 और 9 से इसको काटोगे 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा x - 6 बराबर 48 का डबल कितना होता है 96, तो x बराबर हो जाएगा 96 और 6 102, यानी x का मान कितना आ गया 102। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपसे समय पूछा तो फार्मूला फिर से वही लगा दोगे, क्या चाल बराबर दूरी बटे समय। फार्मूला क्या लगाओगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा आपको निकालना क्या था, कह रहा सुरंग को कितने समय में पार करेगी, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। अब ध्यान से समझना दूरी, अब देखो सुरंग को पार करोगे, हमने क्या कहा था प्लेटफॉर्म पार करो, सुरंग पार करो, पुल पार करो, अगर लंबाई दी गई है तो इन सबकी चालों को ऐड करते हैं क्योंकि ये ट्रेन की तुलना में काफी बड़ी है ना, इस वजह से। तो डिस्टेंस अब आपकी जो हो जाएगी, सुरंग कितनी थी आपकी, कहाँ वैल्यू दी गई है 372, तो ये हो जाएगी 372 प्लस ऊपर कितना ट्रेन कितना है 240, ऊपर की दूरी हो गई अपान स्पीड, स्पीड कितनी है 102। अब इसको चेंज करोगे मीटर पर सेकेंड से, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा बदलते हो ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड बदलोगे, तो ये क्या हो जाएगा 18/5। बस इसको आप सॉल्व कर दो, इसको जोड़ो ध्यान से, यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 612 नीचे 102 इंटू 18/5। ठीक, अब इसको काटो ध्यान से, इसको काटो 6 के पहाड़े से। ठीक, 6 से काटोगे 6 तियां 18 और 6 एकम 6 4 बचा 6 सत्ते 42 17 आ गया, यानी ये हो गया 612 इंटू 3 बटे नीचे कितना हो गया 17 इंटू 5। ठीक, और कितने से कटे गए 17 से इसको काटो जरा, कितना आ जाएगा 17 तियां 51, कितना बचा 10, 1 हो गया 17 छक्का 102 और इंटू 3/5। अब इसको काटो, पहले गुणा करवा लो, ये हो जाएगा 6 तियां 18 3 तिरका 9 1 10/5, 5 दूनी 10 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर, फिर से समझ लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी। सबसे पहले एक समान चाल थी समान दिशा में, तो x - 6 किया, 240 मीटर बटे 9 ये था, किलोमीटर प्रति घंटा में तो 5/18 मल्टीप्लाई करा के मीटर पर सेकेंड में बदल लिया, इसको सॉल्व करके x का मान निकला 102। क्लियर, अब ये आ गया x का मान चाल बराबर दूरी बटे समय, फिर से फार्मूला लगा दो। अच्छा वहां चेंज किया था तो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, तो 18/5 पे गुणा करा दिया, या फिर यहाँ पर करोगे 5/18, तो जब पलटोगे तो 18/5, इसको कैलकुलेट करोगे तो 21.6 आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन और ये लास्ट लिखा है 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को, अब देखो ध्यान से समझो, अब खंबा आ गया कि नहीं, खंबे को 15 सेकेंड में पार करती है, खंबे को पार करेगी यानी ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी, किसकी लंबाई पार करेगी अपनी लंबाई। कह रहा है इसी चाल से यात्रा करते हुए एक ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन किया था और ये आपका एसएससी एमटीएस में आया क्वेश्चन है, तो ये है आपका होमवर्क। बोलो होमवर्क ईमानदारी से करोगे कि नहीं, ईमानदारी से करना है होमवर्क आपको। ठीक,
अभी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन किया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये थे रेल संबंधित प्रश्न। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ रेल संबंधित प्रश्न एक आपका जरूर ना बनता हो। अभी आपको दिखाया, देखो सामने ये एमटीएस लिखा हुआ है, सीजीएल सीएचएल एमटीएस सब में जरूर क्वेश्चन बनता है। और हमने आपको एक ट्रिक सिखाया 5/18 18/5 को याद कैसे करते हैं, साथ में पहाड़े वाला रूल सिखाया, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर नंबर सिस्टम के 17 से 18 लेक्चर हमने कंप्लीट करवाए, वो विजिट कीजिए। अलजेब्रा की प्रैक्टिस कीजिए, एवरेज की प्रैक्टिस कीजिए। और आज से हमने चाल बराबर दूरी बटे समय से रिलेटेड रेल संबंधित प्रश्न किए। धीरे धीरे आने वाले समय में आपको ऐसे ही नए नए क्वेश्चन ला के प्रैक्टिस कराते रहेंगे। बस आप इसी तरीके प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।